तारीख है 27 जून 2022। समय हो गया है 08:29 AM। मैं एक बात बोलूँ, तुम लोगों को सुनो मेरी बात। देखो देखो, भारत के अंदर ना तुम विश्व हिंदू परिषद से पंगा लो, बजरंग दल से लो, खालसाओं से लो, जिस मर्जी से पंगे ले लो, शिवसेना से पंगे मत लेना, बता रहा हूँ। ना ना, शिवसेना से पंगे मत लेना, मारते बहुत हैं ये लोग। हाँ हाँ क्या बात कर रहे हो यार, मैं तुम्हें बताता हूँ ना। मेरे से किसी ने पूछा था, बहुत पहले की बात है, शुरुआत में ही जब मेरा मन में आया कि यार शिवसेना ज्वाइन करनी चाहिए, बहुत पहले की बात है। तो मेरे से पूछा किसी ने कि मतलब आप शिवसेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा साहब देखो, ऐसा बहुत सिंपल सी बात है। जिस दिन भारत में शिवसेना ने भारत पाकिस्तान के मैच से पहले फिरोजशाह कोटला में पिच खोद दी थी ना, मैंने उसी दिन कहा था बाकी सारी पार्टियां इधर उधर जाए अपनी माँ के भोसड़े में। समझ में आई? मैं कुछ हो जाए, मेरे को शिवसेना ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा कुछ कर लो तुम, बस चाहे कुछ कर लो। मैंने उसी दिन मैंने मन बना लिया, मैं पढ़ाई लिखाई भले 33% से हो जाए, कोई चिंता नहीं है, पर शिव सैनिकों में अव्वल नंबर पर मैं रहूँगा, विश्वनाथ। कुछ कह लो तुम, कुछ। समझ में आई? मैंने एक नहीं सुनी उस दिन के बाद से। मैंने साफ कह दिया, मैं कहा साहब तो साहब, बाला साहब, उसका कुछ नहीं सोची मैंने, रत्ती भर नहीं सोचा। मैं अमिताभ बच्चन, इसकी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़े की, तू है क्या बे? साहब की एक्टिंग करेगा, मैं पक्का पिटेगा। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? और कोई बात नहीं है। मैंने कहा देखो, मेरे से कह रहे यार, हाँ, जब थोड़ी देर बाद कह रहे कि वो आप गाली वाली इंटरव्यू। अबे यार, जब मेरी टीम ने पिच खोद दिया, अब क्या मैं इनकी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा, बहन के लंडों की पाकिस्तान की। मैंने पूरा पाकिस्तान ना खोद दूँ तो मेरा नाम हितेश नहीं। मैंने तो उसी दिन ऑर्डर ले लिया था पटाख से, शिवसेना से, उसी से मैंने ला कागज में ला, ऑर्डर लिख ले। तो मेरे टीम के लोग पूछ रहे, कह रहे मंडल क्या हो गया, बड़ी जल्दी ऑर्डर लिख रहा है, किसके ऑर्डर है? मैं कहा यार शिवसेना का ऑर्डर आया हुआ है, सुपर इंटेलिजेंस में। क्या है यार, क्या ऑर्डर आ गया यार वहाँ से, महाराष्ट्र से? मैं कहा बड़ा तगड़ा ऑर्डर है क्या? मैं कहा समझ रहा है तू? मैंने कहा देख अखबार में क्या लिखा है, शिव सैनिकों ने भारत पाकिस्तान के मैच से पहले जो है पिच खोद दी। तो मंडल करना क्या, बाकी भी खोदते, पूरा ग्राउंड खोदते हैं? अबे पागल हो गया है। अबे पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से पहले पिच खोद दी, ऑर्डर छुपा है इसमें। कह रहे भाई क्या ऑर्डर छुपा, हमें ये बता दे। मैंने कुछ नहीं, पूरा पाकिस्तान खोद पाएगा, इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लोड़ा, हमसे बड़े बदमाश है ये। उसी दिन हाथ जोड़ लिया मेरी टीम ने, कह रहे हितेश भाई तुम्हारी जान की कसम, आज के बाद जो तुम कहते हो वही होने वाला है। मैं कहा अब तू चिंता मत कर, बुला गला बहन के लड़, कौन कौन है ये, एक एक को आने तो भगने मत दिए किसी को, नेता हो हम बनाते तुम्हें। और संसद में बैठ जाओ जा करके, कम से कम भी तो 100 शिव सैनिक बढ़िया वाले, ऐसे वाले। मराठी कैसे होते हैं वे? हाँ ऐसे से अजीब से, मतलब अबे इनको अजीब से ही लगते हैं यार हम। हाँ बैठ जाओ, आ जाओ भाई, ओ इधर आओ। हाँ भगना नहीं कोई, आओ तुम्हें नेता बनाते हैं। और हमारा काम ही क्या है, माँ के लोड़ा भोसड़ी वालों, तुम्हारी माँ के चूत। महादेव की सेना को मना करो कि तुम सरकार बनाने से, और तुम पागल हो गए हो क्या? तो कहाँ लेके संजय राउत जी, एक मिनट आप जरा थोड़ा सा जो है ना आगे बढ़ के, अटने का मैं कह रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ के और बोलो। हाँ हम अपना काम चालू रखते हैं। मैंने उस दिन के बाद, जिस दिन न्यूज़ आई ना कि शिवसेना ने भारत पाकिस्तान की जो है पिच, मैच के पहले जो है पिच खोद दी पाकिस्तान की, मैंने कहा माँ की कसम खाई, भैंस की आँख, बहन का लड़ा, भोसड़ी का पाके, सब गंडवे हैं बहन के लौड़े। मैंने उसी दिन कहा बेटा मर्द की तो गर्द में भी रह लेंगे, गांडू के साथ नहीं उठेंगे बेटे। और हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। मतलब चलो पार्टी तो यही ज्वाइन होगी, बाकी जाके कहीं भी देखो कोई इकट्ठा ही नहीं होता। हनुमान जी हो, अच्छा खुशी की बात है, हम शिवसेना में। हाँ तुम
हनुमान जी का बाप की पार्टी में कह रहे ये क्या बात कह रहा है, हकीकत है कह रहा मंडल यार हनुमान जी का बाप जो है महादेव का मैं तुझे नहीं पता। हनुमान जी के ना 2 बाप थे। बजरंग दल वाले पंगे लेंगे मेरे से, बकवास नहीं करना तुम। हनुमान जी के 2 बाप थे। तो मैं बैठा ना, मैंने कहा आओ इधर बैठो, कह रहे हाथ जोड़ के बैठ जाते थे रोज, मतलब शाम को मंडल भाई कुछ मतलब धर्म की कथा मैंने सुनत रहा हूँ। कहाँ गए थे, कह रहा भाई वो बजरंग दल वाले आए थे मिलने के लिए। अब मैंने कहा छोड़ना बजरंग, मैं कहा वो हनुमान जी वाले हैं क्या? मैंने कहा हनुमान जी के 2 बाप थे हैं। कह रहे थे भाई लफड़ा हो जाएगा, कैसी बात कर रहे हो। मैं तुम इधर आओ ना, बैठो मैं समझाता हूँ तुम्हें। सब आराम से प्रेम पूर्वक बैठे। मैंने कहा अब थोड़ा सा जो है पूरी बात सुनो। कह रहा हाँ थे भाई डिटेल से समझा, नहीं तो फट्टा हो जाएगा। कह रहा हम तो बोल देंगे जाके इन बहन के लड़ाओ को, बोलने वाला तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। इधर आओ। कह रहे क्या बात हो गई, मतलब कह रहे थे भाई कैसे। मैंने कहा सुन, हनुमान जी का अवतार जो है धरती पे महादेव की शक्ति और भगवान विष्णु की शक्ति से हुआ। हाँ भाई बात तो सही है। तो मैंने बहन के लौड़े हनुमान जी के 2 बाप नहीं हुए। लड़कों ने बताया उस समय क्या करा, बिना देर करे शंख निकाला और उसी से फूंक दिया। अब माँ चोट देंगे इन बहन के लंडों की। चलो साइड एकदम। कह रहा दूर दूर से बुला कर इन बहन के लौड़ों को, कौन कौन है इधर, और तुम्हारी माँ की चुप बोतड़ी वाला पागल समझा क्या तुमने। बंदा पता क्या कह रहा मेरे से बैठा हुआ लाइन में सबसे आगे, कह रहा हितेश भाई एक लफड़ा हो गया। मैं अब क्या लफड़ा हो गया, नहीं आप जो कह रहे हो ये तो कुछ और ही मतलब समझेंगे। मतलब समझने थे ना, रियलिटी है। इट इज मेंशन इन द टेक्स्ट एंड इवन दे शोज इन शोज आल्सो। क्या भाई बात तो सही कह रहे हो यार, हनुमान जी के 2 बाप। हाँ तो और क्या, कह रहा भाई लफड़ा तो नहीं हो जाएगा। बैठेगा देख, अबे हद हो गई। अबे भैया ऐसा है, इन हनुमानगढ़ी वालों को कह रहा हूं मैं। अब तो मेरी बात काट के दिखाओ, चलो बताओ गलत कैसे है। दिखाया गया है, हद हो गई। अबे मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, सुनो मेरी बात सुन लो। अच्छा 2 हनुमान थे। कह रहा हितेश भाई अब ये क्या लफड़ा है। मैं कहा एक हनुमान ना रावण की सेना में था, उसके 2 बाप थे। क्योंकि रावण महादेव की पूजा करता था, ठीक है, और उसकी बीवी जो है भगवान विष्णु की पूजा करती थी। तो भैया ऐसा है, ईस्ट और वेस्ट शिवसेना इज द बेस्ट। समझ में आई। मैं बता रहा हूँ, पहली बार जो है ना मैं भागलपुर में बैठा पिल्ला गया एक, मुझे पता चला विश्व परिषद के कोई बहुत 30 मार खा बैठे। मैं कौन है जी, कह रहे राकेश सिन्हा साहब है। मैं कौन है, कह रहे संपर्क प्रधानमंत्री है। मैं संपर्क प्रधानमंत्री ये क्या होता है, संपर्क मंत्री है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, तो मिल के आते हैं। संपर्क मंत्री का हालात पता है कैसे दिख रहे थे। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे क्या कहते हैं पुलिस से भगा हुआ हो। और हिंदुत्व की बात तो ऐसी गांठ फटी में कर रहा। मैं से हुआ क्या है। अबे चौड़े में कर क्या हुआ, चलना है किसकी माँ चौधरी बहन के लंड की, अभी बाहर तुम बहन के लौड़े को वो चल तो सही। नहीं नहीं यहाँ पुलिस, अरे माँ के चौथ पुलिस प्रशासन है, उन्हें क्या मतलब है यार हमसे, मतलब क्या हालात है ऐसे खराब। क्या हो गया रे, मतलब हिंदुत्व की तुम्हारा श्री रामनवमी क्या आ रही है, मतलब ऐसी इनकी गांठ पटी हुई। अबे श्री रामनवमी आ रही है, खुशी की बात है, जी भर के कर यार जो करना है तुझे।
क्यों लेनी परमिशन? तेरी माँ की चूत बहन के लौड़े के बहुत सड़ी है, क्यों ले परमिशन? भाग यहाँ से बहन के। कह रहे अभी एसपी के पास जाएंगे, फिर एसएसपी के पास जाएंगे। मैंने कहा तू ऐसा है फिर ना श्री राम विवाह की तैयारी कर ले। अब तो श्री राम ने बस श्री राम जी पैदा भी हो जाएंगे और बेटा ऐसा धनुष भी टूट जाएगा, तो तब की तैयारी कर ले जब तक तू परमिशन लाएगा। मेरे से कह रहे आप विश्व हिंदू परिषद में आ जाइए। मैं बंदे को देख के पता क्या बोल गया। मैंने कहा विश्व हिंदू परिषद वाले झेल लेंगे मेरे को। बंदे का फ्यूज ही उड़ गया। तुम्हारे साथ पागल समझाया क्या मैं? यहाँ से छुटते ही मारने का मूड है, तेरी माँ का बोल रहा। मैं पूरा इलाका मारने के चक्कर में घूम रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी तरीके से यार अमेरिकन असॉल्ट और 4 या 5,000 बुलेट मिल जाए, माँ की चूत बहन के लंडों की, मेरा पैर पार के बैठ जाऊंगा आराम से। एक एक के बारे में पता है, कौन कौन जूइश है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है। इनकी माँ की चूत बहन के लौड़ों की इतनी बढ़िया रैकी करके रखी है ना मैंने इलाके की। मैं सिखाता हूँ तो ऐसे इतनी डिटेल में रैकी करके रखो, इतनी डिटेल में। अच्छा तू रुक, बोल रहा तेरी बिना देर करे बिछा दो, माँ चुदाओ बैठ के लड़ो, हमसे पंगा नहीं लेना। लड़के पता क्या करे बैठे हुए भाई, फिर तो अब बात सुधर जाएगी। तो मतलब हमारे वाले हनुमान जी अलग है, उनके वाले अलग है। मैंने कहा हमारे वाले भाई कह रहे पहचानेंगे कैसे? मैं कहा जो तेरे बुलाने पे आ जाए वो तेरा है, जो उसके बुलाने पे आ जाए वो उसका है। समझ गए? मेरे से कह रहा है, एक दिन एक बंदा बात हो रही, मैंने उसको कहा ऐसी बात हो रही, मैंने कहा भाई देख ऐसा है, हाँ वो सुबह से शाम जो है ना प्रभु श्री राम का नाम लेकर के जपते हुए जा रहा है। मैं उसके सामने खड़ा होकर एक दिन कह रहा बड़े प्यार से, मनोहर जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया। प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं अंगूठे पे दिखा दिया, मैं कहा ये देखो जी स्टैम्प पर रच लिखा हुआ है, कोट रामचंद्र है भाई। देख रहा हूँ फिर रोज घूम रहा है, पागल हो गया है क्या यार? हूँ भाई हूँ, मैं हूँ, बात मान जाओ। कि कौन हूँ मैं? हितेश हूँ भाई। मानते नहीं है इनके। इसको इतनी बार समझा लिया, इनको इतनी बार समझा लिया। अब शिवसेना वाले कह रहे ठीक है, अबे शिवसेना पे बात आएगी तो महादेव नहीं आएंगे तो कौन आएगा? पागल भोसले का मोहम्मद आएगा। मां बैठ के लौटों को देर क्यों लगा रहा है यार, पागल हो गए क्या? रैंक बना लो अपनी, इधर आओ। हाँ इधर आ जा। एक फुला के पूछा मैंने, इधर आइयो। हाँ कह रहे जी कौन है तू? नाम बताया तो नाम से पता लगा मुसलमान है। यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा सब्जी लेने आया था। बंदा क्या कह रहा बगल में, बहन के लोड़े तेरी माँ के जो तो काबा से यहाँ सब्जी लेने आया है। मैं उसकी तरफ देख रहा, कलाकार है यार तू। मैं उसका झापड़ मारने के चक्कर में उसकी ऊपर के कह रहा तू काबा से यहाँ सब्जी लेने आया है? कह रहा जी काबा नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ बगल में मोहल्ले के, बता रहा। अब तुम सब आए वहीं से बहन के लौड़ो तेरी माँ की चूत। भले यार रुक गया हो कुछ दिन के लिए, समझ में आ गई ना, सब्जी वब्जी ले घर जाओ और वापस वहीं निकल लियो। मेरी टीम में बंदे बैठे हुए हैं ना, जो मेरी कोर टीम के बंदे हैं,
जो हार्डकोर हिंदू हैं भाई, इनसे मत बैठ लेना। इनके सामने शर्त लगा ले, अगर काबा का मुफ्ती भी अगर हर हर महादेव ना बोले तो नाम बदल दियो। इमरान खान ने फोन किया मेरे को हॉटलाइन में, पता छुटता ही क्या बोलता, कहता हितेश भाई जय श्री राम। उस दिन के बाद से जो इसके पीछे पाकिस्तानी पड़े इसकी जिंदगी चाट कर दी। इमरान खान के पीछे जो है ISI, वहाँ की आर्मी, पॉलिटिक्स, वहाँ के मुस्लिम जिहादी सब बढ़ गए। इमरान खान को कुरान पकड़ा दी, करे चल तुझे ISIS में ले चलते। फिर घर में मुझे क्या लेना देना, तू समझ। श्री राम भक्त बनना चाहता तो खुद जेल ना मार बैठ के लोगों को। HDL के ऑफिस में हम बैठे हुए मीटिंग में, एक बंदा कह रहा बड़े प्यार से, तो हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो बैठा, मैंने कहा जो संभाल सके वो कर गुजरिए। सीधी बात है भाई, क्यों भाई, जो संभाल सकता है कर गुजर, रोका थोड़ी है, यहाँ इतनी सी बात है। तो अभी कुछ देर के लिए जब बाजार लगा रहे हनुमान जी का जो है ना, जब प्रभु श्री राम के परम भक्त, तो ये शुरू से नियम रहा है कि शत्रु सेना में भी जो है ना डिट्टो मिलेंगे आपको। ये लोग एक ये पैटर्न होता है, वहाँ अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे या किसी शत्रु सेना में बात करोगे तो वो आपको अचानक सामने आके ना एक तरीका होता है, आप कहोगे आप ब्राह्मण हो, कहेगा मैं भी ब्राह्मण हूँ। बिल्कुल सनातन धर्म में जो है ना युद्ध, सनातन धर्म से युद्ध लड़ने का ये तरीका होता है, कई वर्षों से चला रहा है, समझे, और कई वर्षों से चला रहा है। आपका क्या कहते हैं, कोई क्षत्रिय जाएगा कहेगा मैं क्षत्रिय हूँ, मलिक लड़ने जाएगा वो कहेंगे मलिक हूँ, राणा जाएगा कहेगा राणा हूँ। ये होता है, समझ में आ गई। आप उधर जाओगे, ये एक मेथड होता है सनातन धर्म में, इससे लड़ने और कोई बात नहीं होती है, ठीक है। रावण जो था, रावण एक असुर था। अब वो जो है क्या कहते हैं, वो अपना शक्ति परीक्षण करता रहता था। अब वो जो है क्या कहते हैं, वो महादेव को ही चैलेंज कर बैठा, ठीक है। अब सब जगह बात है कि कहते हैं ना, हर जगह एक ही व्यक्ति मिलेगा बैठा हुआ। अब चाहे उसे आप महादेव कह लो, ब्रह्मा कह लो, विष्णु कह लो, प्रभु श्री राम कह लो, यार वो जब उतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है तो यार आदमी वो कहेगा यार इस मंदिर में भी मैं ही बैठा हूँ, उसमें बैठा हूँ, तो यूँ करेगा टक, उसका वो अपने कई रूप बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो रावण कहता है कि मैं जो है महाविष्णु की पूजा नहीं करूँगा, मैं तो नहीं मानता कौन आया धरती पर, क्या कहते हैं प्रभु श्री राम, ठीक है। कहता मैं तो महादेव को पूजूंगा। उसको पता लगा कि हिमालय में कोई जगह है, तो रावण जो है इधर से धक्का मुक्की करता हुआ हिमालय की तरफ अकेला निकल गया। वहाँ जाके बैठा ना, तो फिर से वहाँ पर मंडल बैठा हुआ मिला। रावण जाके वहाँ पूछ रहा, कह रहा महादेव कहाँ मिलेंगे। तेरे को क्या काम है, कह रहा उनसे मिलने आया हूँ। उनसे मिल रहा तुझे, अच्छा तो कौन है तू, कहता रावण, मेरा असुर नहीं मिल सकते। तो कहता है कि हाँ हाँ सुन तो लो। तो कहता है कि आप कौन हो, मैं हितेश हूँ भाई, ठीक है। तो कहता महादेव से कैसे मुलाकात हो, मैंने टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैंने पहली बार रावण को देखा था उस दिन, पहली बार पहचाना मैंने उसको, मैं कहा ये है। अब तो पता था इंडिया आया हुआ है, ठीक है, महाराजा इंडिया। सेवा श्री साहब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। कहीं उधर सहवाज शरीफ के साहब कह रहे हो मैं इंडिया आना कैंसिल कर रहा हूँ। तो महादेव ने जो है क्या कहते हैं, रावण जो है मैं बताता हूँ क्या था। रावण जो है ना असल में एक अविद्या थी,
कुविद्या जिसे कहते हो ना, रावण और कुछ नहीं था। लोग वैसे ही थे सब, देखने में 2 हाथ 2 पैर, साधारण कपड़े पहनने वाला, सब कुछ वैसे ही था। पर रावण जो था कुविद्या थी। एक बड़ी भीड़ में एक कुविद्या चल रही थी, महिलाओं का अपहरण। मेरी बात ध्यान से सुनना। रावण उस दिन चला गया वापस, समझ में आई? रावण एक कुविद्या है, एक बड़ी भीड़ के अंदर व्याप्त। क्या क्या? महिलाओं का अपहरण, महिलाओं के साथ बदतमीजी, साधु संतों को भीड़ में आकर के अचानक साधु संतों की हत्या कर देंगे। ये रावण अकेला नहीं चलता। 10 कमांडमेंट्स, मोजिस की 10 कमांडमेंट्स और 10 अवतार के 10 नियम। 10 अवतार जो है, ये 10 अवतार नहीं, दशानन के 10 नियम। दशानन, दशानन मतलब 10 नन। नन समझते हो किसे कहते हैं? ईसाइयों। ईसाइयों में जो महिलाएं होती हैं, नन होती हैं। नन मतलब ये कुछ भी नहीं होती, इनके पास कुछ भी नहीं है। समझ में आ गए? ये नन है। नन मतलब नथिंग। दशानन, दसों सिचुएशन में कुछ भी नहीं है। मोजिस की 10 कमांड, ये जूइश ही तो है, मैं बता तो रहा हूँ। मोजिस जो था, मोजिस की 10 कमांडमेंट्स और रावण के दशानन। रावण को दशानन कहा गया। रावण एक कुविद्या थी, कोई व्यक्ति नहीं था। समझ में आई? अब आप समझे? रावण एक कुविद्या थी, अविद्या, असामाजिक तत्व। समाज में रावण व्याप्त नहीं हो सकता। एक प्रोटोकॉल था, जैसे ही रावण प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ, समझ में आ गई, उसी समय जो हाईलाइट ले लिया गया। ये तो चित्रों में बना दिया है, कहानी बना दी, पर रियलिटी आपका ध्यान होगा कि रावण कोई व्यक्ति आएगा। नहीं 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 नहीं, ये भीड़ में आएंगे अचानक। 10-10 के ग्रुप होते हैं ये, समझ में आई? 10 10 याद रखना। 10 से ज़्यादा का 11वां नहीं होता इसमें ग्रुप, और ना 9 होंगे। 10 लोगों का ग्रुप होता है इसमें, और ये 10 जो है 10 तरीके से जो है हरकतें करेंगे। बलात्कार, मर्डर, आपका लड़ाई झगड़ा, समझ में आ गई? खाने में जहर मिलाना, 10 तरह के महापाप रावण है। ये कुविद्या है, अविद्या। जब समाज में 10 तरह के पाप अचानक बढ़ जाएं और नीतिगत अब इनको ढूंढने पे ये पता लग जाए कि ये अचानक 10 तरह की चीज़ें जो है समाज में व्याप्त होती जा रही हैं, तो समझ लो कि रावण एक्टिवेट है। ये ध्यान रखना, कहीं से नहीं आएगा वो, बस एक प्रोटोकॉल छोड़ दिया जाता कहीं से। उस प्रोटोकॉल के तहत उस समाज के अंदर ये 10 तरह के अपराध बढ़ जाते हैं। बच्चियों का अपहरण है, बच्चों की हत्याएं हैं, समझ में आ गई? घरों को तोड़ना है, आगजनी है। ये 10 तरह के जो महापाप है, आप समझ रहे हैं? ये 10 तरह के महापाप, रावण एक प्रोटोकॉल था। जवाब, इनको पहचानना। पूरे समाज में ये 10 ही तरह के अपराध मिलेंगे, 11वां अपराध नहीं होता कोई, सब लगा लो। चाहे चोरी चकारी, लूट, धोखाधड़ी, लिख लो आप। चाहे मोसेस के 10 कमांडमेंट्स यही है, भले लिखा कुछ भी गया हो। यदि आप 10 तरह के महापाप कर सकते हैं तो ही आप जूइश हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, समझ रहे हैं? जूइशों को असुर माना गया है। ये आकर के आपको भ्रमित करेंगे। कैसे?
आपको आपके धर्म से विचलित कैसे करे? अरे यार तू ये क्यों कर रहा है, टोका टाकी। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और तुझे क्या पता, मैं इस धर्म में ऑलरेडी हूँ भाई, तू क्या सिखा रहा है मुझे? एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति की आदत पता है क्या होती है? वो कभी किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करता, वो कभी किसी का जाके किसी को टोकेगा नहीं, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तो तंग नहीं करे, तो करने देने का। ये धर्म है। अधर्मी पता क्या करेगा? वो इंतजार करेगा आपका, अब बाहर आ रहा है, अब टोक दे इसको, अब इसे खंडित कर दे जा करके। आप समझ रहे हो? ये ध्यान रखना मेरी बात। धर्म अनुसार इन 10 महापापों को ही रावण माना गया। पाकिस्तान पे या पाकिस्तान का पानी रोकना महापाप है भाई। तूने नहीं बनाया पानी, समझ गया? इसीलिए मैंने तो रावण की संज्ञा दी मोदी। पानी तूने नहीं बनाया है, वो सृष्टि ने बनाया है। तू कौन है भाई? कोई भी हो, कोई भी हो, पानी कैसे रोक देगा तू किसी का? तू होता कौन है? तेरा कारण कुछ भी हो, तेरा कारण कुछ भी हो, मुसलमान है तू, हैं? फिर तू पक्का मुसलमान है, तू सनातन धर्मी नहीं है तू। बिल्कुल है, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध के नियम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर तू असुर है, तो दुर्योधन की तरफ है, इसीलिए तू ऐसा कह रहा है। फिर धर्म कहाँ? तू अधर्मी है, इसीलिए तेरे पर धर्म निष्कासन लगाया मैंने। तू तिरंगे के आगे खड़ा होगा? कैसे खड़ा हो जाएगा बे? चाह से चक्र मैं हूँ तिरंगे का, ठीक है? और मैं तुझे इस बात की आज्ञा नहीं देता हूँ तू तिरंगे के आसपास भी नजर आए। गुजरातियों से बिल्कुल ये अधिकार छीनता हूँ मैं, और गुजरात के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धर्म निष्कासन किया जाता है। समझ में आ गई? और मैं गुजराती नहीं हूँ, ठीक है? जा बना दिया तेरा एक देश, जा असुरों का, जा। गुजरात में कोई भी धार्मिक पंडाल नहीं लगेंगे, तेरे अंदर धर्म नहीं है। युद्ध लड़ेगा, बच्चों के लिए दूध का दाम कम नहीं होने देगा। तू धार्मिक है? ये बात क्यों नहीं बोलता पोडियम से, हैं? गुजरात में रहने वाला हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तुम सबसे तुम्हारा धर्म छीना जाता है। वहां पे रहने वाले मुसलमान मुसलमान नहीं है, और वहां पे रहने वाला हिंदू हिंदू नहीं है। तो मुसलमानों से भी क्या गुजरा निकला? नीच कहीं का।